ये कहानी है एक बादशाह की, जिस कहानी का हमने शीर्षक लिया है जब खुद की जान पर बन आती है समस्या तो कैसे इसे समाधान पाए। एक बादशाह की कहानी है जिसे अपने कुत्तों से बहुत प्यार था। वो शाही अंदाज में रहता था। उस राज्य में लोग कहते थे कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी ठीक होती। बादशाह अपनी प्रजा पर कम ध्यान देता और कुत्तों पे ज़्यादा ध्यान देते। वो अपना सारा ध्यान, अपना सारा खर्चा अपने कुत्ते पे करता था। इतनी मोहब्बत अपने कुत्ते से थी, कुछ लोग मिसाल दिया करते थे कि जानवरों से प्रेम करना हो तो बादशाह से सीखिए। बादशाह जहाँ भी जाते थे, जिस भी मीटिंग में जाते थे, पॉलिटिकल मीटिंग हो या फैमिली मीटिंग हो या प्रजा के सामने मीटिंग हो, हर जगह अपने कुत्ते को साथ में रखते थे। दरबार में भी वो बैठा करता था। एक बार उन्हें किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाना था। समुद्री रास्ता था। राजा जब नाव में सवार हुए तो बादशाह के साथ कुछ सैनिक थे, कुछ मंत्री थे और उनके अलावा कुछ यात्री भी उस नाव में बैठे हुए थे। अब बादशाह जहाँ जाते थे वो कुत्ता भी जाता था, तो वो कुत्ता भी नाव में बैठ गया। ये उस कुत्ते के लिए पहला सफ़र था। जब वो समुद्री रास्ता में तय कर रहा था, नाव में बैठा हुआ था, तो वो कुत्ता बादशाह के साथ था। जैसे ही नाव रवाना हुई, यानी नाव वहाँ से खुल गई, तो पानी में जब नाव चलती है तो उसे जो हलचल होती है उसे कुत्ता बेचैनी महसूस करने लगा और वो असहज महसूस कर इधर उधर उछाले और उछल कूद कर रहा था। इधर से उधर जा रहा था, तो जो बाकी यात्री थे उनको भी डर लग रहा था। हर कोई कुत्तों के साथ कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा था, तो उनको लगा था कि बादशाह इसे अपने साथ लेके आएंगे और उस कुत्ते के उछाल कूद करने की वजह से नाव में बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं नाव पलट ना जाए, कहीं कोई यात्री पलट ना जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। हर कोई ये चाह रहा था कि खास ये बात बादशाह समझे, लेकिन बादशाह को सुर में बहुत अच्छा लग रहा था कि वह हमारा कुत्ता कितना प्यारा है, खेल कूद रहा है। थोड़ी देर के बाद में ये चीज़ें उन्हें भी परेशान करने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई ख़तरा ना हो जाए। इस कुत्ते के बार बार उछलने कूदने की वजह से कहीं नाव न पलट जाए। लेकिन वो कैसे समझाए उस कुत्ते को? वो तो उनके दिल से बहुत करीब था। वो जो यात्री बैठे हुए थे उनमें से एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस दार्शनिक ने सोचा और हिम्मत करके बादशाह के पास गए और बोले, गुस्ताखी माफ़ हजूर, यानी मुझे क्षमा करें मैं जो बोलूँगा, लेकिन हमें कुछ न कुछ करना होगा, वरना ये जो आपका प्यारा कुत्ता है हम सबको मुसीबत में डाल देगा, ये नाव पलट जाएगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? आपको जो समझ में आ रहा है वो कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। वो दार्शनिक गया और जो उसके पास में जो साथी बैठे हुए थे उनमें से जो दो साथी बैठे हुए थे उसे बोले, आओ मेरे साथ एक काम करना है। उन तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया और जैसे ही वो कुत्ता समुद्र में गिरा उसकी जान पर बन आई। उसे समझ नहीं आया क्या करे। वो तड़पता हुआ नाव को पकड़ लिया। उसने थोड़ी देर वो नाव को पकड़ के साथ में चलता रहा। उसके बाद में दार्शनिक जो था उसने अपने साथियों से कहा, अब इसे वापस उठाकर के नाव में ले आते हैं। वापस से उन तीनों ने उस कुत्ते को उठाकर के नाव में बैठा दिया। वो शाही कुत्ता था बादशाह का, जो बहुत प्यारा था, जो उछल कूद कर रहा था, वो चुपचाप से जाकर एक कोने में बैठ गया। बादशाह को समझ नहीं आया, यात्रियों को भी समझ नहीं आया ये क्या हो गया। अचानक से इसकी उछल कूद बंद हो गई। तो बादशाह पूछा उस दार्शनिक से, ये क्या किया जो इतना उछल कूद रहा था, अचानक से पालतू बकरी बन गया? तो दार्शनिक ने कहा,
बादशाह बहुत ही सीधी बात है, ज़िंदगी में जब तक खुद पे कोई विपत्ति नहीं आती तब तक हमें दूसरों की परेशानियाँ, दूसरों की परिस्थितियाँ समझ में नहीं आती। अब खुद की जान पर बन आती है तो दूसरों की परिस्थितियाँ अपने आप समझ जाते हैं। सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किन वजहों से चल रहा है, आप और हम कुछ नहीं जानते। सामने वाले की ज़िंदगी पे कमेंट करने से पहले 10 बार 12 बार सोचिएगा। ये कहना बड़े आसान होता है कि लास्ट बॉल पे 6 लगा सकता था, लेकिन मैदान में जाकर उस गेंद का सामना करना जो 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आती है, वो एक अलग कहानी होती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि दोबारा से कुछ कहने से बचे और अपनी स्थिति, अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिताए। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस कहानी से क्या सीख मिली, जो फालतू का कमेंटबाजी, किसी दूसरे के दखलंदाजी ज़िंदगी में कभी नहीं करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।